हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशन चैनल M&M by A पे। चलिए शुरू करते हैं क्लास 12 का नेक्स्ट वीडियो। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और साइड वाला बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, जो है इसका लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का। मैट्रिक्स के पोर्शन फिलहाल जो पोर्शन है फिलहाल, उसके बाद एक बार फिर से आएगा मैट्रिक्स, तो उससे पहले का ये लास्ट पोर्शन है। तो इसमें हम करते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो सबसे पहले सीखते हैं स्टूडेंट्स हम ट्रांसपोज क्या होता है। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने मेरे यहाँ पे पिछला वीडियो नहीं देखा है यहाँ तक का, जिसमें से क्वेश्चन पक्का आता है, उनमें से एक मल्टीप्लिकेशन का पोर्शन है जो उसको आपको समझना पड़ेगा ताकि आपको अगला पोर्शन समझ में आ जाए, क्योंकि वो बेस का काम करेगा वहाँ पे वो। तो आपको वो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक कीजिए तो वहाँ से आपको वो लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हैं पिछला वीडियो मेरा। तो शुरू करते हैं, ट्रांसपोज क्या होता है वो समझते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले एक आपके पास एक मैट्रिक्स होती है, सबसे पहले वो होती है ए मैट्रिक्स जिसको आप कहते हैं। तो उसका ट्रांसपोज का मतलब होता है, डैश लगा दीजिए ऊपर, ये दैट मीन्स ट्रांसपोज, ठीक है। डैश लगाने से उसका ट्रांसपोज बन जाता है। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है वो समझिए। ट्रांसपोज का मतलब होता है रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज करना, इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम्स। रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज करने को ही ट्रांसपोज बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4, ये आपके पास है, तो उसका ट्रांसपोज अगर करने के लिए कह दिया जाए तो ट्रांसपोज कैसे लिखते हैं। देखिए, ये 1 2 जो रो में है, 1 2 ये 1 2 रो में है ना, तो इसको 1 2 को कॉलम पे ले आइए, समझ गए। जो रो है उसको कॉलम बना लीजिए और जो कॉलम है उसको रो बना दीजिए, एक ही बात है। तो ये 3 4 सेकंड रो था ना, तो सेकंड रो को सेकंड कॉलम पे चेंज कर दो। ये सेकंड रो ऐसे होती है ना, तो सेकंड कॉलम में बदल जाएगा 3 4। तो आप देख सकते हैं, इसको बोलते हैं ट्रांसपोज, ठीक है। ट्रांसपोज का मतलब समझ गए होंगे। अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है बी 1 2 3 4 5 6 मान लीजिए, और उसका ट्रांसपोज करना है, तो ट्रांसपोज वही सिंबल वही रहेगा। तो बी ट्रांसपोज है, तो आपको क्या करना है, जो फर्स्ट रो है 1 2 3 उसको फर्स्ट कॉलम बना देना है 1 2 3, सेम रहेगा। 4 5 6 सेकंड रो था, तो 4 5 6 सेकंड कॉलम भी चेंज हो जाएगा। सो ये आप देख सकते हैं, ये है इसका ट्रांसपोज। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे कि ट्रांसपोज में होता क्या है, कि जो आपके जो पोजीशन है वो चेंज हो जाती है, जो रो है वो कॉलम में चेंज हो जाता है और कॉलम है वो रो में चेंज हो जाती है। इसको बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स, आगे कुछ इसकी प्रॉपर्टीज हैं ट्रांसपोज की। वो ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज क्या है वो आपको बता देता हूं। सबसे पहले ट्रांसपोज की बात करें तो ए प्लस बी कोई भी मैट्रिक्स उसका ट्रांसपोज आपने किया है, तो ए प्लस बी करने के बाद उसका ट्रांसपोज करते हो तो वो इक्वल टू आएगा ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। समझ गए होंगे कैसे। मतलब सिंपल है, अगर आपके पास कोई भी दो मैट्रिक्स हैं तो उनको आपको ऐड करना है। तो एक बात ध्यान रखें, ऐड करते हुए एक बात का आपको ध्यान रखना है कि जब ऐड करते हैं तो उसमें हमेशा ऑर्डर सेम होना चाहिए दोनों का। ए और बी को जब आप ऐड करते हैं या डिफरेंस करते हैं, है ना, प्लस और माइनस करते हैं, तो मैं आपको बहुत पहले बता दिया, वैसे ये बातें पुरानी बात हो चुकी कि उनका जो कंपेरेबल मैट्रिक्स होनी जरूरी है, मतलब दोनों का ऑर्डर सेम होना जरूरी है, तभी आप उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ये नहीं कि मन में आया वही ऐड कर दिया सब्ट्रैक्ट कर दिया, ध्यान रखें, ये जरूर ध्यान रखना है। तो हम दोनों को ऐड करने के बाद उसका ट्रांसपोज करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी वो, और उन दोनों को ट्रांसपोज करने के बाद ऐड करो तो वैल्यू सेम ही आएगी, ठीक है। सिमिलरली डिफरेंस में भी ऐसे होता है, माइनस में भी। अब ए में से बी को माइनस कर दीजिए और उसका ट्रांसपोज कर दीजिए, जो भी मैट्रिक्स आएगी उसका, और इक्वल टू आएगा ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज के इक्वल सेम आएगा। लेकिन थर्ड प्रॉपर्टी है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। यहाँ पे क्या है, जैसे ए बी है तो ए बी रहेगा, ए बी में जो प्रोडक्ट वाले केस में ऐसा नहीं होता, ध्यान रखिए, प्रॉपर्टी है इसकी। अगर ए और बी की प्रोडक्ट है और उसका ट्रांसपोज करें तो वो इक्वल टू होता है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ध्यान रखें कि यहाँ पे प्रोडक्ट वाले केस में ए और बी की ट्रांसपोज कर दी जाए, प्रोडक्ट की ट्रांसपोज कर दी जाए, तो वो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज ही आएगा। ध्यान रखें, ये थोड़ी सी डिफरेंट है प्रॉपर्टी, इसको आप जरूर याद रखें इस चीज को। ये क्वेश्चन आपको ये नहीं आएगा कि प्रूव करो ये होता है, आपको क्वेश्चन आएगा वेरीफाई करो। वेरीफाई करने का मतलब होता है, आपके पास कोई भी दो मैट्रिक्स की बनोगी ए और बी, और आपको इनमें से कोई भी एक प्रॉपर्टी कह देंगे कि वेरीफाई दैट ए इंटू बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो आपको कुछ ये इसको प्रूव नहीं करना, आपको सिर्फ वेरीफाई करवाना है। वेरीफाई करने का मतलब वैल्यू रख दीजिएगा
पहले ए और बी जो गिवन है आपको उसके प्रोडक्ट कर दीजिए, प्रोडक्ट करने के बाद जो मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज कर दीजिए और फिर लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। राइट हैंड साइड में आपको बी का ट्रांसपोज करना है, ए का ट्रांसपोज करना है और जो रिजल्ट आया है उसकी प्रोडक्ट करनी है, तो वो वैल्यू सेम आनी चाहिए, तो हेंस वेरीफाइड बोल देंगे इसमें। तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, अब हम मेन पॉइंट पे चलते हैं। वो ये है, अगर आपका ए मैट्रिक्स कोई भी है उसका ट्रांसपोज किया और वो सेम टू सेम आ गया, अगर आपने मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया और वो वही मैट्रिक्स आ गई फिर से, तो बन गया सिमेट्रिक। बस इतना ही है, ठीक है ना। तो आप इतना तो समझ ही गए होंगे, ये स्क्वायर मैट्रिक्स होनी जरूरी है, क्योंकि 2/3 अगर कर दिया आपने, 2/3 ऑर्डर है तो उसका ट्रांसपोज हो जाएगा 3/2। समझ गए होंगे कि 2/3 का मतलब 2 रो और 3 कॉलम है। जब उसका ट्रांसपोज करोगे तो 3 रो और 2 कॉलम हो जाएंगे, तो वो तो इक्वल होगा ही नहीं है कि, तो वो तो ट्रांसपोज नहीं हो सकता। तो ट्रांसपोज जो है उसका इक्वल टू ए तभी आएगा जब वो दोनों स्क्वायर, जब ए मैट्रिक्स कैसी होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स, तभी पॉसिबिलिटी बनती है। एग्जांपल ले लेते हैं, ए इज इक्वल टू 3/3 का एग्जांपल लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, ये मैट्रिक्स आपके सामने है, मैंने अपनी मर्जी से बनाई, मान लीजिए आपको गिवन है। अब आपको चेक करें तो ट्रांसपोज करके देखिए जरा इसका क्या आता है। ट्रांसपोज करते हैं तो ये फर्स्ट रो थी 1 4 5, फर्स्ट रो थी ना, फर्स्ट 1 4 5, मैं इसको फर्स्ट कॉलम बना देता हूँ 1 4 5, ठीक है। सेकंड रो क्या थी 4 2 6, तो मैंने उसको 4 2 6 सेकंड रो बना दिया। थर्ड रो क्या थी 5 6 3, तो 5 6 3 मैंने इसको थर्ड कॉलम बना दिया। अब आप देख सकते हैं जो हमने ट्रांसपोज किया है ए का, वो वापिस ए के इक्वल ही आ चुका है। देख लो सेम आया। हमने इसको रो को कॉलम, कॉलम को रो बना दिया है, मान लिया है, बट देख लेंगे, आप ध्यान से देख लें, ए के इक्वल ही आ गया ये वैल्यू, तो सेम टू सेम वही आ गई। तो इसका मतलब क्या है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोली जाएगी, ठीक है। तो इसकी एक जनरल सी बात याद रखिए, ए आई जे कोई भी मैट्रिक्स होती है, आपको पता है ए आई जे जर्नल एलिमेंट को बोलते हैं ए आई जे। सो इसमें ध्यान रखिए, ए आई जे जो अगर करते हैं तो वो दैट इज इक्वल टू ए जे आई, ठीक है ना। जो ए आई जे जो इसका है दैट इज इक्वल टू ए जे आई अगर इक्वल है, देन इट इज सेट टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी कि अगर मान लीजिए यहाँ पे 1 2 है, आई जे 1 2 है, तो ए 2 1 होना चाहिए, ए 1 3 है वो ए 3 1 के इक्वल होना चाहिए। यानी कि जिस मैट्रिक्स के अंदर ए 1 2 और ए 2 1 जो एलिमेंट है वो दोनों सेम है, ए 1 3 और ए 3 1 सेम है, ए 2 3 और ए 3 2 सेम है, तो वो मैट्रिक्स जो होती है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। तो ये इसकी बहुत अच्छी डेफिनेशन आप कह सकते हो, जिससे आपको अच्छी समझ में आएगा। ए आई जे और ए जे आई जिसमें इक्वल होते हैं उसी को ही सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। अगर आपने देखा हो, मैंने मैट्रिक्स जैसे लिखी थी आपके सामने, ए मैट्रिक्स जब ली थी तो मैंने यही किया था, सबसे पहले डायगोनल फिल कर लो, सबसे पहले डायगोनल, मान लो एग्जांपल आ जाए कि एग्जांपल दो कोई भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, तो आपको कैसे करना है मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहले डायगोनल कुछ भी भर लीजिए, आपकी मर्जी है, कोई भी डायगोनल पे एक एलिमेंट, कोई भी 1 2 3 कोई भी एलिमेंट लगा दीजिए, 2 3 4 5 6 7 कुछ भी रख दीजिए। उसके बाद क्या करना है, आपको ये बात देखनी है, ये और ये सेम होनी चाहिए, यानी कि ये A12 होता है, ये A21 होता है, इसको फिल कर लो, सेम होने चाहिए। ये क्या था A13 और ये क्या होता है A31, ये भी सेम होना चाहिए। ये क्या था A23 और ये क्या होता है A32, ये भी सेम होना चाहिए। बस ये 3 बातें ध्यान रखनी है। ये 3 अगर सेम रख लेते हैं तो आपका ऑटोमेटिकली जो मैट्रिक्स आपके सामने नजर आएगी वो आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही आएगी। सो आप देख सकते हैं, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स तब बोलते हैं, मैं फिर से बता देता हूँ लास्ट एक बार, कि ए ट्रांसपोज जब ए के इक्वल ही आ जाए तो वो बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और ध्यान रखें, ये हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स ही होनी जरूरी है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब होता है, जो स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब होता है, अगर आपका ट्रांसपोज ए का करते हैं एंड दैट इज इक्वल टू -a आ जाए। -a का मतलब समझ गए, यानी कि उस ए मैट्रिक्स में से हर एलिमेंट में से माइनस कॉमन अगर ले लिया जाए, जो आपका ट्रांसपोज किया, आपका जो मैट्रिक्स का आपने ट्रांसपोज किया उसमें से अगर आप माइनस कॉमन ले लो, हर एक में से, हर एलिमेंट में से माइनस निकाल दीजिए बाहर, ठीक है, तो वो रिजल्ट आ जाए -a के इक्वल। मतलब माइनस बाहर निकालने से जो मैट्रिक्स अंदर बचेगी, मैट्रिक्स जो आपकी वो ए ही बचेगी, मतलब कहने का। तो उसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू -a। तो इसकी नोटेशन ये है, ए आई जे इज इक्वल टू -aj। मैंने आपको पिछले में बताया था सिमेट्रिक में भी, तो ये इसकी नोटेशन है, इसको याद रखने का तरीका है। यानी कि ए आई जे इज इक्वल टू नेगेटिव होना चाहिए ए जे आई का, यानी कि A12 -A21 के इक्वल होना चाहिए, A13 -A31 के इक्वल होना चाहिए। इस तरह से चलना है। तो मैं फिर से एग्जांपल लेके दिखाता हूं आपको। और इसकी एक खासियत होती है, इसकी खासियत क्या होती है, इसकी खासियत होती है डायगोनल एलिमेंट, ऑल द डायगोनल एलिमेंट आर 0।
इसके सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट 3 होते हैं जो मेन डायगोनल एलिमेंट जानते हैं आप सभी, प्रिंसिपल डायगोनल की बात ही करेंगे जब भी हम करेंगे। तो डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे, 0 0 0 ही रहेंगे। ठीक है, इसका मैं प्रूफ इससे बात कराऊंगा कि इसका प्रूफ की भी डायगोनल एलिमेंट 0 ही क्यों होते हैं इसमें। ठीक है, तो पहले 0 0 0 फिल कर दो, उसके बाद आ जाओ नॉन डायगोनल पे, जैसे A12 IJ को मैं 12 कह रहा हूं, जैसे मान लीजिए A12 तो दैट इज A माइनस A21 के इक्वल होना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं 2 लिख रहा हूं यहाँ पे, कौन सी पोजीशन है 12 ना, ये 2 की जो पोजीशन है 12 है, तो ये नेगेटिव ऑफ 2 होगा। समझ गए होंगे। तो ये जो वैल्यू है वो इसके नेगेटिव के इक्वल होनी चाहिए। यहाँ पे वैल्यू अगर नेगेटिव है 1 3 तो यहाँ पे A31 पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब एक सिंपल नेगेटिव होना चाहिए एक दूसरे का, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। ये जैसे 2 3 पोजीशन है, 2 3 पोजीशन मान लीजिए 4 है, तो ये 3 2 पोजीशन क्या होगी, -4 होगी, और डायगोनल पे हमेशा 0 ही आएगा, ध्यान रखें ये बात। तो ये आपके पास जो मैट्रिक्स आपके सामने नजर आ रही है, इस मैट्रिक्स को बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक। अब आप बोलेंगे कैसे बोल रहे हो आप इसको स्क्यू सिमेट्रिक, तो देखिए जरा, इसका मैं ट्रांसपोज करता हूं। तो ट्रांसपोज का मतलब जानते हैं, ये जो रो है उसको कॉलम बना लेना है, 0 2 और -3, -2 0 4 रो है तो इसको मैंने कॉलम बना दिया, -2 0 4, और लास्ट में है थर्ड रो थी 3 -4 0 थी ना, तो मैंने इसको थर्ड कॉलम बना लिया है 3 -4 और 0। अब ये सामने जो आपके मैट्रिक्स नजर आ रही है ट्रांसपोज वाली, इस ट्रांसपोज में से हर एक में से मैं माइनस कॉमन निकाल लूंगा। अगर देखिए माइनस कॉमन निकालना, 0 में से माइनस कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे क्या है -2 है ना, तो माइनस कॉमन निकाल लिया तो +2, ये क्या है +3, माइनस कॉमन निकाल लिया तो -3 हो गया। ये 2 कैसा था, पॉजिटिव है, माइनस कॉमन निकाल रखा है तो -2 हो जाएगा, 0 का 0 ही रहेगा, माइनस कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये -4 है तो +4 बन जाएगा, ये -3 है तो ये +3 बन जाएगा, +4 है तो ये -4 बन जाएगा, 0 का 0 ही रह जाएगा। तो आप देख सकते हैं माइनस एज इट इज है, और ये जो दिख रही है आपके सामने मैट्रिक्स, ये देखिए ए आ चुकी है। ठीक है, मैच कर लीजिए, हर एलिमेंट सेम है, सो इट इज इक्वल टू -A। तो हमने देखा A ट्रांसपोज इज इक्वल टू -A अगर आ जाता है तो उस मैट्रिक्स को हम स्क्यू सिमेट्रिक कहते हैं। तो एक बात मैं फिर से बता दूं, स्क्यू सिमेट्रिक की खासियत होती है डायगोनल एलिमेंट्स आर, ऑल एलिमेंट्स आर 0, ऑल डायगोनल एलिमेंट आर 0 जरूरी है। ठीक है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं नॉन डायगोनल एलिमेंट, और डायगोनल एलिमेंट सारे 0 होने जरूरी हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट मैंने आपको अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया अभी कि मैं आपको सामने एक प्रूव करके दिखाऊंगा कि डायगोनल एलिमेंट जो होते हैं स्क्यू सिमेट्रिक के, वो 0 ही क्यों होते हैं। चेक करेंगे जरा कि क्यों 0 होते हैं। तो ध्यान से देखिए, ये आपके पास है AIJ और ये है AJI। ठीक है, समझ रहे होंगे। तो यहाँ पे आपके पास जर्नल नोटेशन ये होती है स्क्यू सिमेट्रिक की, मैं आपको बता चुका। AIJ जो एलिमेंट होता है वो नेगेटिव ऑफ AJI के इक्वल होता है, हम प्रूव भी कर चुके हैं, आपके सामने एग्जांपल भी दिया था मैंने। तो हम डायगोनल की जब बात करते हैं, ठीक है, डायगोनल क्या होता है, ध्यान रखा होगा आपने, A11 A22 A33, ये होती है डायगोनल पोजीशन। फिर होता है A12, फिर होता है A13, है ना, A23 यहाँ पे, A32 यहाँ पे, A31 यहाँ पे, और A21 यहाँ पे। तो ये आपकी मैट्रिक्स होती है जनरल, सीधी सी बात है। यहाँ से शुरू करता हूँ। तो ये जो पार्ट है ये सारे डायगोनल एलिमेंट है। तो डायगोनल एलिमेंट की खासियत देखिए क्या है, डायगोनल एलिमेंट में I और J सेम होते हैं, I और J सेम होते हैं। देखिए A11 A22 A33, यानी कि क्या देखा आपने, IJ होते हैं ना, I और J, IAJ, ये IAJ, ये I और J, IJ, सब जगह IJ होते हैं। तो जो IJ दोनों सेम होते हैं कब, डायगोनल पोजीशन पे। तो हम ये शो करना चाह रहे हैं, शो दैट ऑल द डायगोनल एलिमेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर 0, ये शो करना है। तो सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्व करते हैं, कैसे शुरू करते हैं। तो हम शुरू करते हैं, सबसे पहले हम एज वी नो, जैसा कि हमें पता है, हम जानते हैं AIJ इज इक्वल टू -AJI, सभी को पता है AIJ इज इक्वल टू -AJI होता है। उसके बाद हमें पता है 4 डायगोनल एलिमेंट। डायगोनल एलिमेंट की खासियत क्या होती है, I और J सेम होते हैं, है ना, देखा होगा 1 1 2 2 3 3 है। सो डायगोनल एलिमेंट के लिए क्या होता है, I इक्वल टू J होता है, I और J इक्वल होते हैं। तो I और J इक्वल होते हैं, तो मैं इसको बोल सकता हूं AII। आई कैसे आया, J और I इक्वल है, तो मैंने J की जगह I लगा दिया, तो AII। ठीक है, दोनों सेम बना लिया, डायगोनल बनाना है तो AI से भी तो होना चाहिए 1 1 2 2 3 3। तो I और J सेम होते हैं, तो AII इज इक्वल टू -AII।
समझ गए होंगे। मैंने क्या किया, जे को क्या लिख दिया, आई लिख दिया, क्योंकि आई और जे सेम है तो हम लिख सकते हैं अपनी मर्जी से, चाहे आई लिखो चाहे जे लिखो, तो मैंने सब जगह आई आई लिख दिया, लिख सकता हूँ। सो यहां से मैं कह सकता हूँ ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 2ai इज इक्वल टू 0 एंड दिस इंप्लाइज ai इज इक्वल टू 0/2 एंड 0/2 क्या हो गया 0। दिस इंप्लाइज क्या हुआ, ai क्या आएगा 0 आया। और ai क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट। 1 1 2 2 3 3 ये कौन सी पोजीशन है, वो पोजीशन से आई और जे सेम होते हैं, आई कह लो या फिर 1 1 2 2 3 3 कह लो, एक ही बात है। सो हमने देख लिया कि यहाँ पे जो डायगोनल एलिमेंट है उसकी नोटेशन होती है ai। ध्यान रखें, डायगोनल एलिमेंट की जो नोटेशन है दैट इज ai, उसको ai बोलते हैं। तो ai हमने शो कर दिया है 0 है। सो हम कह सकते हैं कि डायगोनल एलिमेंट ऑफ द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑल 0। नेक्स्ट जो आपकी एक थ्योरम बनती है, थ्योरम क्या है कि आपके पास अगर कोई दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सपोज मैं वर्बली बता रहा हूँ, आप इसको ध्यान सुनिएगा, मैं अभी वर्ड पे नहीं लिख रहा हूँ, समझा रहा हूँ बस। सो अगर आपके पास कोई भी दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर हैं तो दोनों का जो सम आएगा, दो मैट्रिक्स जो पहले से सिमेट्रिक हैं उन दोनों का जो सम आएगा वो इक्वल टू, वो भी सिमेट्रिक ही आएगा। अगर आपकी दो मैट्रिक्स सिमेट्रिक हैं तो उन दोनों का सम जो आएगा, वो जो मैट्रिक्स आएगी सम वाली, वो भी सिमेट्रिक ही आएगी। क्लियर। इसी तरह से अगर सम है किसी भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, दो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, अभी समझाया था मैंने क्या होती है, उन दोनों का सम जो आएगा वो भी स्क्यू सिमेट्रिक ही आएगा। ठीक है, उन दोनों का जो सम आएगा वो भी स्क्यू सिमेट्रिक ही आएगा। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इसका लास्ट टॉपिक ही समझ सकते हो एक तरह से, आगे क्वेश्चन करेंगे वो अलग बात है, लेकिन अभी फिलहाल के लास्ट थ्योरम लास्ट कह सकते हो इसकी। वो ये है कि शो दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहां से क्वेश्चन आता है, जो मैं कह रहा था, मैं पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि आता है, वो क्वेश्चन यहां से आता है कि आपके पास एक कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स दे दी, वो सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक की बात ही नहीं कर रही, वो बस स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, उस स्क्वायर मैट्रिक्स का हम दो टुकड़े बना सकते हैं, उनको दो टुकड़े बना सकते हैं, उनमें से एक टुकड़ा तो सिमेट्रिक बने जाएगा और एक टुकड़ा जो होगा वो स्क्यू सिमेट्रिक बन जाएगा। तो हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये क्वेश्चन में ये कहा गया है यहाँ पे थ्योरम के अंदर कि हम शो कर सकते हैं उसको एज ए सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। मतलब उसके दो पार्ट बना सकते हैं, सिमेट्रिक्स के दो पार्ट ब्रेक कर सकते हैं, जिनका जो सम है वो जो है आएगा वो मैट्रिक्स के इक्वल आएगा, और दोनों की दोनों, एक तो पार्ट सिमेट्रिक बनेगा और एक स्क्यू सिमेट्रिक बनेगा। ठीक है, तो मतलब ये है कहने का सिंपल, कोई भी मैट्रिक्स ए है, अब ये ध्यान रखें, ए का मतलब मेरा सिमेट्रिक से नहीं है, ए मतलब कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। ठीक है, यानी कि अगर आपके पास इस तरह से हम लिख रहे हैं तो ये जो पार्ट आएगा ये सिमेट्रिक आएगा और ये स्क्यू सिमेट्रिक आएगा। ठीक है, तो इसको सोल्व कैसे करना है, यानी कि ये है आपका एक्सप्रेशन एंड दिस इज ऑल्सो कैन बी रिटन एज p प्लस क्यू। इसको आप p कह रहे हैं, इसको p क्यू कह रहे हैं। सो p जो आएगा वो सिमेट्रिक होगा और q जो होगा वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ठीक है, शुरू करते हैं इसको कैसे करना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आप जानते हैं ए कोई भी मैट्रिक्स है। ठीक है, ए कोई भी मैट्रिक्स है, तो अगर आपके पास ए कोई भी मैट्रिक्स है तो हम अगर उसका ट्रांसपोज करते हैं, तो उसका ट्रांसपोज हमने कर दिया, तो ए में अगर ए का ट्रांसपोज प्लस किया, ठीक है, तो एक नई मैट्रिक्स आ गई, ए प्लस ए ट्रांसपोज, एक नई मैट्रिक्स आ गई। अब ये जो मैट्रिक्स आई है ए प्लस ए ट्रांसपोज, अब हम चेक करते हैं ये सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है या क्या है। तो उसके लिए हम क्या करना पड़ता है, उसके लिए हमें इसका ट्रांसपोज करना है। ए प्लस ए ट्रांसपोज जो भी पार्ट है, ये देख सकते हैं आप सभी, ये पार्ट जो आया है, हम ये चेक करना चाह रहे हैं सिमेट्रिक कैसे कह रहे हैं। तो सिमेट्रिक कह रहा हूँ, इस पार्ट को देख सकते हैं आप, ये रहा सिमेट्रिक कह रहा हूँ। तो सिमेट्रिक कैसे कह रहा हूँ, देखिए सबसे पहले ए प्लस ए ट्रांसपोज जो है हमें चेक करना सिमेट्रिक है, और सिमेट्रिक के लिए क्या करते हो, ट्रांसपोज करते हो। इसका जो ट्रांसपोज किया, तो आपको पता है ट्रांसपोज का मतलब, मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी, ए प्लस बी का ट्रांसपोज होता है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, वही कर रहा हूं मैं। तो ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, यानी कि ये ए है और ये बी है, मान लीजिए ये ए का ट्रांसपोज अलग हो गया प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज अलग हो गया, बी की जगह था। और याद रखिए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वापस फिर ए आ जाएगा। समझ गए कैसे, क्योंकि ट्रांसपोज का मतलब होता है रो को कॉलम में चेंज करना, कॉलम को रो में चेंज करना, समझ गए। और ट्रांसपोज फिर से उसका कर दिया जाए तो वापस फिर वही पोजीशन आ जाएगी। ठीक है, जब हमने एक बार ट्रांसपोज किया तो रो से क्या बन गई, कॉलम बन गई।
और ट्रांसपोज जो किया हुआ है उसको फिर से ट्रांसपोज कर दिया, तो जो कॉलम थे हमारे वो फिर से रो बन जाएंगे, तो फिर से वही आ जाएगा, ठीक है ना, वो फिर से रो में चेंज हो जाएंगी, जो कॉलम थी वो रो बन जाएंगी, और रो बनते ही वो क्वेश्चन फिर से वही बन जाएगा। तो ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वापस वहीं आ जाता है ए पे, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए ट्रांसपोज प्लस ए। तो आप देख सकते हैं ये वैल्यू जो थी एडिशन ए प्लस बी और बी प्लस ए एक ही बात होती है एडिशन में, मल्टीप्लाई में नहीं होता बट एडिशन में होता है। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज का जो ट्रांसपोज है वो ए ट्रांसपोज प्लस ए आ गया। और हम ये भी चाहे आप लिखना चाहो लिख सकते हो ए प्लस ए ट्रांसपोज भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये कॉम्पिटेटिव होते हैं एडिशन में। मैट्रिक्स जो होती है वो कॉम्पिटेटिव होती है एडिशन के रिस्पेक्ट में। सो ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो हमने देखा ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आ गया ए प्लस ए ट्रांसपोज, हेंस इट इज सिमेट्रिक। क्या है ये? सिमेट्रिक है। तो ये सिमेट्रिक की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। और अगर मैं इसके साथ हाफ लगा दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि किसी नंबर से किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने से वो उस पर ये नहीं कि सिमेट्रिक हट जाएगी, सिमेट्रिक है तो सिमेट्रिक ही रहेगी, अगर उसके साथ हाफ लगा दिया तो, ठीक है ना। तो ये पोर्शन तो हमने ऐसे हमने देख लिया कि ये सिमेट्रिक पार्ट बन रहा है, ठीक है। ऐसे ही अब आपके पास आएगा ए माइनस ए ट्रांसपोज, ए माइनस ए ट्रांसपोज। अब देखिए ए माइनस ए ट्रांसपोज वाला जो पार्ट है उसको मैंने क्यू नाम दिया है, यहाँ पे देख सकते हैं क्यू नाम दिया है, और इसको मैंने कहा है स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट है। अब स्क्यू सिमेट्रिक क्यों कह रहा हूं, चेक करो जरा। तो ये इसका मैंने किया फिर ट्रांसपोज, जैसे अभी किया था। ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी फिर वही आ गई, ए माइनस बी का ट्रांसपोज मैंने प्रॉपर्टी बताई थी आपको, क्या था वो? ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, बी की जगह ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज है, तो ये हो जाएगा ए ट्रांसपोज माइनस ए, वही फिर से सेम बात आ गई ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। सो यहां से आप देखेंगे तो ये वाली नेगेटिव आ गई, तो माइनस कॉमन निकाल लीजिए, तो आएगा ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो स्टूडेंट्स आपने क्या देखा, ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किया तो वो नेगेटिव आ गया इसके, और नेगेटिव जब आता है तो मैंने बताया था क्या कंडीशन है किसकी है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोला जाएगा। तो ये जो मैट्रिक्स है वो स्क्यू सिमेट्रिक आ गई, और ये जो मैट्रिक्स थी वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स आई थी। और इसके साथ अगर हाफ लगा दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता इनके ऊपर। तो यानी कि हमें ये देख लिया कि ये जो पार्ट है वो आपका सिमेट्रिक है, और ये पार्ट कैसा है? स्क्यू सिमेट्रिक। तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है कि एक मैट्रिक्स आपको एक गिवन होगी और आपको शो करने के लिए कहा जाएगा शो दैट ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपल ये करना है, ए गिवन है उसका ट्रांसपोज किया, उसमें उसको ऐड कर दिया, ऐड करने से जो मैट्रिक्स आई, ऐड करने से जो मैट्रिक्स आई उसका ट्रांसपोज करेंगे तो वो सेम आ जाएगी, तो इसका मतलब वो सिमेट्रिक हो जाएगी। ऐसे ही क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि एक मैट्रिक्स ए गिवन है आपको, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, ध्यान रखिएगा, तो वो आपको मैट्रिक्स गिवन है, साफ साफ लिखा हुआ स्क्वायर मैट्रिक्स होनी जरूरी है। सो आपको मैट्रिक्स ए गिवन है, फिर आपको शो करना होगा ए माइनस ए ट्रांसपोज को स्क्यू सिमेट्रिक शो करो। तो आपको क्या करना है, पहले ए गिवन है, फिर उसका ट्रांसपोज करके उसमें से ए में से उसको माइनस कर दीजिए, माइनस करना आपको बेसिक बातें हैं, और फिर उसका ट्रांसपोज करेंगे ना अगर आप, उस मैट्रिक्स का जो रिजल्ट आएगा तो वो उसके नेगेटिव के इक्वल आ जाएगा उस मैट्रिक्स की। जैसे मैंने आपको बताया था डायगोनल एलिमेंट 0 आ जाएंगे और बाकी एलिमेंट एक दूसरे के नेगेटिव आ जाएंगे, तो उसको हम बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये पार्ट आपको इस तरह में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आपको मैंने बता दिया ये पार्ट हमेशा सिमेट्रिक आएगा, ये वाला पार्ट, और ये पार्ट हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक आएगा। स्टूडेंट्स शुरू करते हैं इसका प्रूफ, सॉल्यूशन प्रूफ करते हैं इसका। a इज इक्वल टू हाफ ऑफ a लिख सकते हैं, हाफ ऑफ 2a, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, बात समझते होंगे, 12th क्लास का बच्चा जानता है इस बात को, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करो, कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। सो 1/2 एच डी छोड़ दीजिए, 2a को लिख लीजिए आप a प्लस a। स्टेप वाइज बताऊंगा, पहले 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया, फिर 2a बन गया, 2a को लिख लिया a प्लस a, ठीक है। आगे चलते हैं, हाफ ऐसे कैसा। अब इसमें a ट्रांसपोज को प्लस करना है और ए ट्रांसपोज को ही माइनस करना है। 12th क्लास में जानते हो, ये चीज बताने की जरूरत नहीं है, ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं कोई भी टर्म को, ठीक है, ताकि बैलेंस बना रहे। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज। मैंने क्या किया, ए पहले से था, ये भी ए पहले से था ना, दोनों ये दोनों पहले से थे, मैंने इसके साथ ए ट्रांसपोज प्लस कर दिया और इसके साथ ए ट्रांसपोज को माइनस कर दिया। अब ये मैं हाफ जो है इन दोनों का पेयर बना लेता हूं इस तरह से, हाफ दोनों के साथ लगा देता हूं, a प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ a माइनस ए ट्रांसपोज। अब आपको अभी अभी मैंने प्रूव करके दिखाया था कि ये जो पार्ट आता है ये आता है सिमेट्रिक पार्ट, और ये जो पार्ट आता है वो आता है स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट। तो आपको लास्ट में क्या लिखना है यहाँ पे, एज वी नो
हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और आप अगर अच्छा लगे आपको, अगर आप थोड़ा सा इंटरेस्टेड हो इस चीज़ को करने में क्वेश्चन को, तो आप इसको पिछले मैंने अभी मैंने इससे पहले पोर्शन किया था, इसको मैंने प्रूव करके दिखाया था कि सिमेट्रिक कैसे करें। ट्रांसपोज करके दिखा दीजिए इसका इक्वल, और इसका भी ट्रांसपोज करके इसका नेगेटिव के इक्वल दिखा दीजिए। तो वो पार्ट अगर आप करेंगे तो और ज़्यादा पॉइंट इंप्रेशन जाएगा एग्जामिनर के ऊपर, तो आप उसको करके दिखा दीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा पिछला पोर्शन इसके साथ। ठीक है, तो हम देख सकते हैं हमने एज ए सम लिख दिया है, दैट इज दिस इज सिमेट्रिक पार्ट प्लस दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट। और चल क्या रहा था लेफ्ट साइड में, ए चल रहा था, ए इज इक्वल टू दिस, ए इज इक्वल टू दिस। सो हमने देख लिया कोई भी ए मैट्रिक्स कोई भी थी स्क्वायर मैट्रिक्स थी, देन कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन ये आता है आपको एक मैट्रिक्स दे दी जाएगी और आपसे कहा जाएगा ये जो लाइन ऊपर लिखी हुई है, शो दैट दिस मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आपको सिर्फ ये लास्ट वाली लाइन याद रखनी है और उसमें वैल्यू रख देनी है। तो ये जो पार्ट बनेगा, यानी कि जो मैट्रिक्स आपको गिवन उसमें ए ट्रांसपोज को जोड़ दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, और ए माइनस ए ट्रांसपोज कर दीजिए, उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो इस तरह से आप एक्सप्रेस करके आ जाना, सोल्व मत करना आगे, क्योंकि इसको आगे सोल्व कर दिया, इन दोनों को प्लस कर दिया तो वापस ए आ जाएगा। हमें तो टुकड़े करने हैं इसके, समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूँ, हमें इसके टुकड़े करने हैं, टुकड़े करके दिखाने हैं। आप चाहो तो लास्ट में शो कर सकते हो ये चीज, लेकिन आंसर यहां तक लाके लास्ट में वहां तक मत लेके जाना, उसको ये जरूर कह देना, हेंस दीज आर द फैक्टर्स, दीज आर 2 फैक्टर्स, वन ऑफ विच इज सिमेट्रिक एंड अदर इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस देन शो दैट ए बी प्लस बी इज ऑल्सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ये शो करना है, तो करते हैं सो। देखिए ए और बी सिमेट्रिक गिवन है, ए और बी सिमेट्रिक गिवन मतलब ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए गिवन है एंड बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी गिवन है। क्यों? सिमेट्रिक का मतलब आप सभी जानते हो, ट्रांसपोज से सेम मैट्रिक्स आ जाए तो सिमेट्रिक बोलते हैं, तो हमने वही किया जो उसने कहा है, तो ये चीज आपको गिवन है। ठीक है, अब आपको शो क्या करना है, शो करना है इसको, टू शो ए बी प्लस बी ए इज सिमेट्रिक। मतलब कब होगा सिमेट्रिक? इफ ए बी प्लस बी ए का ट्रांसपोज करें और वो सेम आ जाए। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने से वही आ जाए तो आप उसी को तो सिमेट्रिक कहते हैं ना, तो वही करना है। सो लेफ्ट हैंड साइड करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स क्या आता है, ए बी प्लस बी ए का ट्रांसपोज, तो मैंने कहा था ये पूरा ए मैट्रिक्स मान लीजिए, पूरा बी मान लीजिए, तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज आपको बताया था, वो था ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ठीक है, दिस इंप्लाइज ए बी का ट्रांसपोज, याद करो प्रॉपर्टी मैंने बताई थी, मल्टीप्लाई में उल्टा हो जाता है, तो पहले बी ट्रांसपोज आएगा फिर ए ट्रांसपोज आएगा, प्लस यहाँ पे ए ट्रांसपोज आएगा, यहाँ पे बी ट्रांसपोज आएगा। ठीक है, उल्टा हो जाता है, मैंने आपको बताया था, ए बी है तो बी ए का उल्टा हो जाएगा और बी है तो ए बी हो जाएगा। अब ये हमें गिवन था ए ट्रांसपोज ए है, बी ट्रांसपोज बी है, तो पुट कर दीजिए, तो यहाँ पे रख सकते हैं, दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू, ठीक है, तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा बी ट्रांसपोज बी और ए ट्रांसपोज ए प्लस ए ट्रांसपोज ए बी ट्रांसपोज बी। तो आप देख सकते हैं बी ए प्लस ए बी आ चुका है, या आप कह सकते हो ए बी प्लस बी ए बी कह सकते हो। तो हमने क्या देखा, इसका जो ट्रांसपोज करने से लेफ्ट हैंड साइड जो है आपका, उसका ट्रांसपोज करने से रिजल्ट क्या आया, ए बी प्लस बी ए, और ए बी प्लस बी ए क्या है, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड है, और राइट हैंड साइड आई तो इसका मतलब किसके लिए किया था हमने, सिमेट्रिक के लिए। तो हेंस ए बी प्लस बी ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपका ये है, शो दैट बी ट्रांसपोज ए बी इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंगली एज ए, यानी कि ए पे डिपेंड करता है, ए के अकॉर्डिंग चलेगा। मतलब ए अगर सिमेट्रिक है तो ये जो रिजल्ट है वो भी सिमेट्रिक आएगा, और ए अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो जो आपके सामने दिख रहा है ये भी स्क्यू सिमेट्रिक ही आएगा। ठीक है, तो ये आपको प्रूव करना है, शो करना है। शो करते हैं इसको कैसे, तो प्रूफ लेट ए इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक है देन ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए है। ठीक है, ए ट्रांसपोज क्या है, ए है, ये हमें गिवन लेके चलना है। तो हम चेक करते हैं, टू चेक बी ट्रांसपोज ए बी, बी ट्रांसपोज ए बी क्या आएगी, सिमेट्रिक आएगी या स्क्यू सिमेट्रिक आएगी, ये हमें चेक करना है। तो इसका ट्रांसपोज करते हैं, तो आपको मैंने बताया था ये जब मल्टीप्लाई होती है तो उसका ट्रांसपोज करते हैं तो उल्टा हो जाता है, तो ये उल्टी साइड से लिखना शुरू करना है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज।
अगर ए बी सी है तो सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज उल्टी टाइप से लिखना शुरू करते हैं, उल्टी साइड से। तो यहाँ पे देख सकते हैं बी ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वापस बी आ जाएगा। अब आपके पास देख सकते हो ए ट्रांसपोज क्या है, ए है। सो ए ट्रांसपोज ए है, दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, बी ट्रांसपोज ए और बी। तो अब आपके सामने ये देखिए बी ट्रांसपोज ए बी का जो ट्रांसपोज है वो बी ट्रांसपोज ए बी आ चुका है। और ये कंडीशन जब आती है तो हम क्या कहते हैं, ये मैट्रिक्स कैसी है, जिसका ट्रांसपोज सेम टू सेम आ जाए उसको वो क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक बोलते हैं ना। हेंस बी ट्रांसपोज ए बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है। सिमिलरली आप सेकंड पार्ट अपने आप कर लोगे। सेकंड पार्ट कैसे करना है मैं आपको वर्बली बता देता हूं। ए को स्क्यू सिमेट्रिक लेके चलिए तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए हो जाएगा। माइनस ए हो जाएगा तो ये सेम स्टेप चलेगा, सेम स्टेप चल के ए ट्रांसपोज को हमने यहाँ पे तो ए कर दिया था, उस जगह पे यहाँ पे माइनस आ जाएगा। और माइनस जब कॉमन आ जाता है तो वो स्क्यू सिमेट्रिक हो जाती है, तो है ये भी प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका इसका सॉल्यूशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इफ ए इज ए मैट्रिक्स, आपको गिवन है ए इज इक्वल टू दिस, ये मैट्रिक्स है कोई भी, उसको एक्सप्रेस करना है एज ए सम ऑफ ए सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो पहले ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं अलग से। तो ए ट्रांसपोज हो जाएगा आपका 1 2 4 6 8 1 3 5 7, ये हो गया ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो उसके बाद आपको क्या करना है, ए प्लस ए ट्रांसपोज और उसका हाफ, इसको आप पी कहते हैं, पी बोलते थे, मैंने उसको पी का नाम दिया था। तो दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या होगा, पहले ये देख लीजिए, पहले हाफ एज इट इज, और ए का मतलब है 1 2 4 6 8 1 3 5 7 प्लस ए ट्रांसपोज आया 1 6 3 2 8 5 7 4 1 7। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं तो 1/2 एज इट इज, 1 + 1 2, 2 + 6 8 और 4 और 3 7, 6 और 2 8, 8 और 8 16 और 5 और 1 6 7, 6 और 14। ठीक है, ये आ गया आपका दोनों का सम। अब 2 से डिवाइड करना है सबको, बार 1/2 तो 2 से डिवाइड करना है, सिंपल सी बात है। तो करते हैं इसको 1 4 7/2, 4 8 3, 7/2 3 और 7। दिस इज फर्स्ट वैल्यू। तो फर्स्ट वैल्यू मतलब पी आ चुका है, जो आपका सिमेट्रिक पार्ट जिसको आप कहते हैं, सिमेट्रिक पार्ट आ चुका है। सिमिलरली आप देख सकते हैं सिमेट्रिक पार्ट कैसे है, इसका ट्रांसपोज कर लीजिएगा, आप इसको शो कर देगा ज्यादा अच्छा रहेगा, इसका आप ट्रांसपोज कर दीजिएगा इस वैल्यू का, तो ट्रांसपोज करेंगे तो सेम आ जाएगा, है ना, सेम आ जाएगा तो उसको बोल देंगे सिमेट्रिक, है ना, सिमेट्रिक पार्ट है। सिमिलरली आप करेंगे फिर हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, दैट इज इक्वल टू हाफ, ए की जगह पे वही 1 2 4 6 8 1 3 5 7 है, माइनस ए ट्रांसपोज है दैट इज 1 6 3 2 8 5 4 1 7 है, दैट इज इक्वल टू हाफ। इसको डिफरेंस करना है, यदि माइनस करना है, 1 में से 1 माइनस करेंगे 0, सेकंड में सेकंड को माइनस करेंगे -4, 4 में से 3 माइनस के 1, 6 - 2 4, 8 - 8 0, 1 - 5 -4, यहाँ पे 3 - 4 -1, 5 - 1 4 और यहाँ पे लास्ट में 0 यहाँ पे आ चुका है। अब आप देख सकते हैं हाफ से यहाँ पे है तो 2 से डिवाइड कर दीजिए सबको, तो 0 - 2 1/2, 2 0 - 2 और -1/2 और 2 और 0। ये हो गया आपका सेकंड पार्ट, जिसको आप क्यू भी कहते हैं, क्यू से नाम से डिनोट कर सकते हैं। अब आप चेक करें तो ये भी आपका क्यू सिमेट्रिक इसको शो कर देंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो जो रिजल्ट आया है उसका आप ट्रांसपोज कर दीजिएगा, ट्रांसपोज करने से जो रिजल्ट आएगा वो आप दिखा देंगे, नेगेटिव के इक्वल आ रहा है और नेगेटिव के इक्वल आ रहा है तो क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं, हमने इसके 2 पार्ट में ब्रेक कर लिया है और आपको मैंने पिछले पार्ट में प्रूव कर भी दिया था, एज A इज इक्वल टू P + Q, दैट इज P का मतलब हो गया 1 4 7/2, 4 8 3 7/2, 3 और 7 है। ठीक है, और प्लस सेकंड पार्ट, इसको आप P कह रहे हैं, इसको Q कहेंगे। सो 0 - 2 1/2, 2 0 - 2 -1/2 और 2 और 0। ये आपका एक्सप्रेशन हो चुका है, जिसका एक्सप्रेशन एज ए सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो देख सकते हैं ये सिमेट्रिक पार्ट है और ये स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट में ब्रेक करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है ये वाला ध्यान रखिएगा, इस टाइप से क्वेश्चन कुछ जरूरी है नंबर सेम ही रहे,
वैल्यू चेंज हो सकती है, बट ये कंसेप्ट यही रहेगा कि आपसे एक्सप्रेस करने के लिए बोला जाएगा, इस तरह से 2 पार्ट में ब्रेक करने के लिए। तो इस एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चंस में कुछ नहीं है, नॉर्मल वैल्यू है, वेरीफाई करना है ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज, वो आप कर सकते हैं, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन है, इसलिए मैंने नहीं करवाया क्वेश्चन, आपके लिए छोड़ दिए हैं लास्ट एक्सरसाइज मैट्रिक्स के कंसेप्ट वाली। और फिर आपके पास ये भी है कि वेरीफाई दैट ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी, है ना, तो ये भी आप अपने आप कर सकते हैं, ए ट्रांसपोज इनटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो आपको एक बार लेफ्ट साइड में ए रखना है, एक बार राइट साइड में ए रखना है ट्रांसपोज की, है ना, और दोनों की प्रोडक्ट करने वो आइडेंटिटी के इक्वल वेरीफाई करना है। तो ये सारी चीजें यही हैं जो आपको पहले से ही पता है, तो इसलिए मैंने वो क्वेश्चन आपको नहीं करवाया जानबूझ के, क्योंकि बेसिक लेवल के क्वेश्चन है, जो कहा जाए वही करते जाइएगा। जैसे शो करना है, शो दैट ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, मैं आपको पहले बता चुका, ए मैट्रिक्स आपको गिवन होगी और उसको सिमेट्रिक शो करने के लिए कहा जाएगा ए प्लस ए ट्रांसपोज को, वो क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में है, ठीक है, तो आपके ये आप कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करता हूं, उम्मीद करता हूं आपको ये पोर्शन समझ में आया होगा। तो इसी के साथ अपना आज ये मैट्रिक्स का जो पोर्शन है, स्टार्टिंग वाला पोर्शन, बेसिक बेस कह सकते हो, तो वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे डिटरमिनेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा मुश्किल भी है हल्का सा, बट इम्पॉसिबल नहीं है, मुश्किल जरूर है बट इम्पॉसिबल नहीं है, तो वो हम करेंगे नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे उसी को। तो इसी के साथ अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।